मायमौली समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त बेला मंडल के भिरदौड़ा ग्राम पंचायत में मौजूद है और हम सब जानते हैं कि ये भिरदौड़ा गांव जो है वो बाजीराव बाबा का जन्म स्थान है। दर्शकों, आज का जो इस सीजन का आखिरी काला माना जाता है, ये यहाँ से अब एंड हो जाता है, फिर बाद में जनवरी से फिर स्टार्ट हो जाते हैं काला सप्ताह। जो भक्ति भाव का जो त्यौहार होता है, भक्ति भाव का जो सीजन होता है, शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हम यहाँ पर भिरदौड़ा गाँव में है और यहाँ पर आज का जो है वो आज का जो आखिरी दिन है, ये 7 दिन के बाद में जो दिन होता है आखिरी। दर्शकों, मायमौली इसके ऊपर जांच और पड़ताल करती है और इस काले के जरिए से, सत्संग के जरिए से कई सारे बदलाव भी आते हैं। अभी हमको बदलाव लाना क्या है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, हम बाजीराव बाबा को मानते हैं लेकिन बाजीराव बाबा की नहीं मानते, क्योंकि अगर बाजीराव बाबा की मानते होते तो बाजीराव बाबा ने कहा था कि माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप की अगर सेवा करते थे तो यहाँ पर ही वृद्ध आश्रम है, तो ये वृद्ध आश्रम नहीं होता था, क्योंकि हम बाजीराव बाबा को मानते हैं, बाजीराव बाबा की नहीं मानते। बाजीराव बाबा ने अंधश्रद्धा के ऊपर काफ़ी सारी मेहनत की है। सभी समुदाय एकजुट मिलकर रहना उसके लिए मेहनत की है। हम ये पता करें कि हम जब ये जो 7 दिन तक हमारे गांव में जो त्यौहार मनाया जाता है, हमारे गांव में भक्ति भाव का जो दिन मनाए जाते हैं, क्या ये साल भर यानी ये 353 दिन क्यों नहीं मनाया जाता? बाकी सिर्फ 7 दिन के लिए ये सीमित रहता है। देखिए, भक्ति भाव करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, दौलत की जरूरत नहीं है, जात पात की भी जरूरत नहीं है, धन दौलत की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर भगवान के चरणों में जाने के लिए 1 रुपया भी नहीं लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जाते हैं, जब वो दिन आते हैं वो उस दिन में ही याद करते हैं। दर्शकों, अगर हम बाजीराव बाबा की अगर मानते थे तो हमारे गांव में हमारा गांव जो है वो नशा मुक्त रहता था, हमारा गांव चिकन मटन से दूर रहता था, हमारा गांव लोभ लाही से दूर रहता था, हमारा गांव धोखेबाजी से दूर रहता था। ये हम हमारे गांव के अंदर अपने आप के अंदर ये टटोले कि हम बाजीराव बाबा की जो विचारों को किस तरह से प्रस्तुत करते हैं और उनके कई हुई बातें पर कितना अमल करते हैं। चलिए, ये बात तो अलग रह गई, लेकिन आज का जो दिन है वो पूरे तरीके से यहाँ पर काले का नियोजन किया जा रहा है। धन्यवाद। नवा घेतलेले या निलेश खाते करून दिलेली आहे।
यादवराव ठाकरे यांची करतो. श्रीधरराव राजेंद्र वाघ, सर्वांनी आपल्याला दोन आणि कागद द्या. नम सोळा. ओम नमो गिरिराजा वेद प्रतिपाद्या जय जय तो सुवेद्या गणेतो सकलार्थमति प्रकाशो मणि निवृत्त दासो. जय सद्गुरु बाजीराव बाबा की जय. सब साधु संतन की जय. भारत माता की जय. भारत माता की. तुला दानविले ता तो तुमचा पावना खेळ झाले बांधना विमाष्टका वाचतारो अत्यंत हिमतो धरो साक्षी पावना रावरामरा खेळ झाले बांधना. ओम चंद्र ग्राम देवता नमः. ओम नारायण केशव नमः. ओम यज्ञ सीता पंचान नमः. ओम केशव नमः. ओम श्री गुरुदेवाय नमः. चंद्राय नमः. गोपाल नमः. माता नमः. ओम श्री देवी देवा नमः. संध्या नमः. नमः. बाजीराव महाराज की जय. बाजीराव महाराज की जय. भट्टा महाराज की जय. गजाननराव राजेंद्र तो याचे बोल वेदाची जाणं असे बाळाजीनं आपण तरलो नवे ते नवलं उधळेलं गाव माझा. माझा जन्मगावाचा उद्धार झाला पाहिजे. त्याला विचारलं होतं बाबाजी आपण कुठून आले. माझ्या जन्मगावात आलो. मूर्तीच्या गावी जाणार. मित्र संत जन्मगाव सांगते पण मूर्तीचं गाव सांगत नाही. आणि जगाच्या कल्याणा संतांच्या एवढी देव प्रतिनिधी करूकार स्वर्गात राहणारे हो. स्वर्गामध्ये सन्नीचे देव चिताचे देवा मृत्यूलोकी जन्म आम्हाला आणि सेवा हेच सामर्थ्य आहे. अशी सेवेचं माझ्या म्हणाले सर्व समाजाला मात्र गुरुचं नातं जोडलं. सर्व समाजाने कोणताही गुरु नाही. कोण्याही गुराचे कोण्याही समाजात असतो. सर्वांना एकच समानता म्हणाली. म्हणून सर्व देवताचा देव सद्गुरू अशा सद्गुरूला आम्ही शरण जाऊ करू. आणि समोरच्या पिढीला सुद्धा माझा एवढंच म्हणणं आहे. एवढंच म्हणणं की गाव हे मंदिर गावातील लोक ईश्वर सेवा हे ती जाणं समोर हाच विचार ठेवावा एवढी मागतो. आणि बाजीराव महाराज भव्य ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताह दिनांक 26/4/2025 ते दिनांक 2/5/2025 पर्यंत म्हणजे आज शेवटचा दिवस काल्याचा दिवस आहे.
आजपर्यंत 6 दिवस, या 6 दिवसामध्ये ज्ञानदान, अन्नदान, ग्राम स्वच्छता, अंधश्रद्धा या पद्धतीनं या 6 दिवसामध्ये कार्यक्रम बाहेर पडले आणि आज शेवटचा दिवस आहे, काल्याचा दिवस. म्हणजे बाजीराव महाराजांचा हा पुण्यभूमी जन्मगाव आहे. इथे 30वा सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे आणि बाहेरगावावरून भाविक भक्त इथं भरपूर येतात, कारण तर ही पुण्यभूमी आहे. म्हणजे बाजीराव महाराजांचा जन्मगाव आहे. बाजीराव महाराजांनी ज्याप्रमाणे अगरबत्ती स्वतः जळून इतरांना सुगंध देतो आणि दिवा स्वतः जळून इतरांना प्रकाश देतो, त्याचप्रमाणे बाजीराव महाराजांनी आपलं स्वतःचं जीवन म्हणजे स्वतःचं देह चंदनाप्रमाणे जनतेसाठी झिजवलं. आज या अशा महान संतांचे गावोगावी 3 जिल्ह्यामध्ये सत्याच्या माध्यमातून कार्यक्रम होत आहे. जर बाजीराव महाराजांनी जन्म जर घेतला नसता तर आज वाईट व्यक्तीमुळे जनतेचा नाश झाला असता. आमचं परम भाग्य आहे भिलोरा ग्रामवासियांचं, कारण आमच्या या गावामध्ये बाजीराव महाराजांसारख्या संतांनी आणि हर आरतीमध्ये, प्रत्येक आरतीमध्ये भिलोऱ्याचं नाव निघत आहे. तर आम्ही भाग्यवान आहोत आणि म्हणून माझ्या ग्रामवासियांतर्फे सुद्धा बाहेरगावच्या जनतेला एकच सांगितलो का बाजीराव महाराजांनी ज्याप्रमाणे निस्वार्थ सेवा केली, कारण अनेक साधू संत आहेत, रुपी लबाडी संत आहेत, म्हणजे बाजीराव महाराज आहे ते रुपी नव्हते, म्हणून आज ते रुपी गेले. आत्म्यानं आपल्या जवळ आहे म्हणून आज त्यांचे कार्य चालत आहे. जे लोभी संत असतात त्यांचे कार्य फक्त जिवंत असेपर्यंत असतात, जे निस्वार्थ संत असतात ते मेल्यावर सुद्धा त्यांचे कार्य चालू असतात. म्हणून या सर्व जनतेला बाजीराव महाराजांच्या तत्वावर चालायचं आहे आणि आपलं परिवर्तन करून घ्यायचं आहे. आणि बाहेरगावावरून आलेल्या सर्व सद्भक्त मंडळींचं माझ्या भिलोरा ग्रामवासियांतर्फे सर्वांचा आभार मानतो. हमारे गांव में हर साल 1 साल में 3 बार हमारा काला होता है. वो काले में जब तक काले रहता है तब लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं. बहुत धूप वगैरह रहती है. ये महीने में मई महीना है, बहुत ज़्यादा धूप रहती है. 45 डिग्री सेल्सियस तक जब तक टेम्परेचर रहता है, उसके लिए हमने 1000-1500 जाना की व्यवस्था करते हैं. जो रैली निकलती है गाँव में से, वो रैली के लिए पद यात्रा रहती, लोग रहते, उनके लिए पानी की व्यवस्था वगैरह यानी कि मौसम के हिसाब से व्यवस्था करते हैं. ऐसी जैसे हमारे गांव में एक हमारे यूथ की तरफ से लोगों को पानी पिलाते धूप की वजह से, तो हर गांव में ये जो यूथ रहता है हर गांव में एक पानी पिलाने की व्यवस्था होना जैसे लोगों के अच्छे के लिए. से कई जगह खर्चा हो जाते हैं, लेकिन ये जो पानी पिलाने का है सबसे बड़ा अच्छा काम है, पुण्य का काम है. महाराज की जय.